हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, किसका? हिस्ट्री का, जो कि अभी हाल ही में जो बिहार के इंटर के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं का हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 100% आपको राइट मिलेंगे। और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे होते हैं, चाहे तो एसएससी हो या तो फिर रेलवे हो, ठीक है ना, रेलवे हो या बैंकिंग हो, बैंकिंग में नहीं लेकिन बीपीएससी हो, दरोगा हो, इन सारे एग्ज़ामों में जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, किसका? हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए आप देखिए और हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको पता होगा कि 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशूला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 पे चलेंगे तो 3 है हमारा क्वेश्चन, कहता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि 1206 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, कहता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो देखिए, मुगल काल में सिंचाई का साधन नहर था। और ये सबसे ज़्यादा एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन था। लेकिन इसमें जैसे दिया हुआ कि कुआं भी था, तालाब भी था, लेकिन मुगल काल में सबसे अधिक सिंचाई का साधन की बात किया जाए तो नहर ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबर, ठीक है ना, बाबर द्वारा लिखी गई कौन सी ग्रंथ है? तो बाबर द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है बाबर नामा। विजयनगर साम्राज्य का संबंध किससे है? तो विजयनगर साम्राज्य का संबंध संगम वंश से है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा कि विजयनगर के स्थानीय मर्त देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। ठीक है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो देखिए, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, यानी कि इनमें से सभी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 का डॉग। 1857 में किसने 1857 को क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। हम लोग अगर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5। तो 5 में आप देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि बीवी का घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो देखिए, बीवी का घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था। यह बहुत बड़ी घटना थी। इसमें 200 से अधिक, कितने 200 से अधिक महिलाएं, ठीक है ना, महिलाएं और बच्ची, जितने छोटे छोटे बच्चे थे उनको अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुली गई थी। ठीक है ना, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे 100% राइट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी किए थे। कब किए थे? तो 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत आपको पता होगा कि 1917 में किया गया था।
महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम, बहुत लोग महात्मा सिर्फ जानते थे, लेकिन उनके बचपन का नाम मोनिया था, ठीक है। और उनको ये फ्रेंडों द्वारा पुकारा जाता था, इसके वजह से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, ठीक है, कितना, 1 अगस्त और 1920 ईस्वी को गांधी जी ने शुरुआत किया था। धम्म महापात्रों में किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक के समय किया गया था, यानी अशोक जब शासक थे तब। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो देखिए महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई, और किसने किया था? तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख करता है? तो मनुस्मृति में हिंदू धर्म के लिए 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? तो 8 प्रकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है, और निरंजना नदी के तट पर, जिसे फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है, ये जानते होंगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक के ही शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, हाँ आप देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ, ठीक है ना, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के शासनकाल का इतिहास मिलता है? यानी कि कहा जाए तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर अकबर तक के शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो वो अकबरनामा में किया गया है, और ये उसी में बताया गया था। बाबर, हुमायूं, ये जितने भी अकबर के पहले शासन किए थे उनके तक। आईने अकबरी में भूमि का कितना भाग बांटा गया था? तो इसको 5 भागों में बांटा गया था। मुगल काल में अभिवादन का तरीका कौन सा था? तो देखिए अभिवादन का तरीका इनमें से सभी था, कौरनिया भी था, सजदा भी था और पाबोसो भी था। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर, आगे आप आते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो देखिए अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था टुंडरमल के था, और मान सिंह अकबर के सेनापति थे। बीरबल जो थे, बीरबल वो राजपूत घराने की वजह से बिलोंग करते थे, इसकी वजह से वो थे। और बैरम खां जो अकबर के अंगरक्षक थे, क्या थे? अंगरक्षक। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना, मौर्य वंश का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिख रहा होगा आपको कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो इसका शाह आलम द्वितीय ने किया था। मज उल बहरीन की रचना किसने किया था? देखिए मज उल बहरीन की रचना दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आपको दिखना भी चाहिए ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि लियाकत आंदोलन का दुष्प्रभाव क्या था? तो ये जो लियाकत आंदोलन का दुष्प्रभाव था ना, इसका देखिए आप समझिए पहले इस क्वेश्चन को। लियाकत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था कर्नाटक में।
इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा था? तो देखिए ऐसे आप देखिएगा तो लगभग 7.5 वर्ष था, लेकिन 8 वर्ष ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग 8 वर्ष ही देंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो 8 वर्ष ही। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1817 ईस्वी में किया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, तो यही जानिए कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये 1938 में चुने गए थे। काला कानून किसे कहते हैं? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। भारत में विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो भारत विभाजन माउंटबेटन योजना का ही परिणाम था, जिसके वजह से भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने दी थी। और ये कब दिया था? तो ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई की धमकी दिया था मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 49 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कहा था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर कह देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी होता। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ है। ठीक है ना। आपको निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल रहला में किसकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रहला में इब्न बतूता के यात्रा का वर्णन किया गया है। मध्य युगीन यात्रियों में सरताज किस यात्री को राजा कहा जाता था? तो मार्क पोलो को कहते थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बुकनॉन कौन था? तो यह एक सर्वेक्षक था। देखिए इसके बारे में अगर आप देखते हैं फ्रांसीसी बुकनॉन, तो ये सबसे पहले जब आया था तो ये चिड़ियाघर वगैरह, ठीक है ना, चिड़ियाघरों में पक्षियों का देख रेख और जानवरों का करता था। इसके वजह से हम इसे सर्वेक्षक कहते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि आपको दिखाते हैं। कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना, भूमि की स्वामित्व कौन था? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान लोग होते थे। ठीक है ना, रैयतवाड़ी में, जबकि मालवाड़ी में होते थे जमींदार लोग। सिंधु कान्हू किसका नेतृत्व किए थे? तो ये संथाल जो विद्रोह हुआ था उसका किए थे। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। उनका बचपन का नाम मन्नू भी था और छबीली भी कहा जाता था। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अलब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज़्म में हुआ था अलब्रूनी का जन्म। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी
बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों में लाया गया था। फिर कहता है कि मालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कहता है कि मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा, तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 65 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 65, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है, तो कलकत्ता में किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तो 1767 ईस्वी में किया गया है। संविधान के, ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो देखिए संविधान सभा जब बना था तो उस समय सदस्यों की कुल संख्या 389 था। कितना था, तो 389 था, 389, ठीक है ना। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ है, ठीक है। तलवंडी में किसका जन्म हुआ, तो गुरु नानक का जन्म हुआ है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। इसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जजिया किसने लाया था, देखिए जजिया कर ऐसे लाया गया था, ये गैर मुसलमानों के लिए, ठीक है ना, गैर जो मुस्लिम थे ना, यानी हिंदुओं के लिए समझिए, तो ऐसे हिंदू ही नहीं, इसमें बहुत सारे लोग आते थे जो थे, उनके लिए लाया गया था। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली आपको पता होगा कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे, ठीक है ना। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती भाषा में लिखी गई है, ठीक है। फिर है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संस्थापक कौन थे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.U. होम थे। किस वर्ष भारत गणतंत्र हुआ, तो आपको तो पता होना चाहिए कि 26 जनवरी कब हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 में हुआ है हमारा देश गणतंत्र। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सूत की डोर से हमें प्राप्त हुए हैं घोड़े की हड्डियों का, ठीक है ना। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है कौन सा, आपको 81, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट तो बाबर ही था, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, बाबर था। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो देखिए अकबर मेवाड़ को नहीं कभी जीत सका था। दिन ए इलाही किससे संबंधित है, दिन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है ना, दिन ए इलाही अकबर के द्वारा। कहता कि तुझे के बाबरी के लेखक कौन है, तो तुझे के बाबरी के लेखक कौन है, तो बाबर है। तुझे के बाबरी के लेखक कौन है, तो बाबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 85। कहता कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता था, तो औरंगजेब को जानते थे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जानते थे, तो देखिए जिले को दस्तूर के नाम से जाना जाता था, मुगल प्रशासन की बात किया जाए। और सूबों को सरकार के नाम से जानते थे। हम्पी में यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1896 ईस्वी में घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है, तो विजयनगर के साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो ठीक है ना, नेक्स्ट है कि हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो 1336 में।
गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तो तलवंडी। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 93। हमारा क्या है? 93 कहता है कि कालीबंगल कहाँ स्थित है? तो देखिए कालीबंगल राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता के गोदी कहाँ से मिलता है? तो लोथल से प्राप्त होते हैं। देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव जो थे ना, सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से था? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, मौर्य वंश से था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं, तो लास्ट में हमारा आता है, अब देखिए कि मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। ठीक है ना, पतंजलि है। और है कि प्रयागप्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो देखिए प्रयागप्रस्ती का संबंध समुद्रगुप्त से था। और हमारा क्वेश्चन नंबर 100 होता है कि किस शासक को प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं? तो अशोक को जानते थे। जिसके अशोक प्रियदर्शनी और उसके जितने भी अभिलेख थे उसको पढ़ा था कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना, तो थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।